उर्दू आसानी से सीखें में आज हम पढ़ेंगे मीम। मीम की आवाज क्या है और इससे बनने वाले अल्फाज को कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है, देखते हैं आज की इस वीडियो में। मीम उफ की हरूफ में आता है। यहाँ से मीम को गोल बनाएं, थोड़ा सा आगे लाते हुए ये ऐसे नीचे की तरफ ले आए। मीम, मीम की आवाज है मा। मुर्गा, मीम रे मुर, गैन अलिफ गा, मुर्गा। मीम की छोटी शक्ल, क्योंकि मीम उफ की हरूफ में आता है और अपने बाद आने वाले हर्फ को अपने साथ में लाएगा। मीम रे मुर, रे ने गैन को नहीं मिलाना, इसलिए इन दोनों को यहीं पे मिला के गैन को अलिफ के साथ मिलाएंगे। गैन की छोटी शक्ल, गैन अलिफ गा, मुर्गा, मीम रे मुर, गैन अलिफ गा, मुर्गा। अगला लफ्ज है मोर। बहुत आसान। मीम को लिखने की प्रैक्टिस करें। यहाँ से गोल बनाते थोड़ा सा आगे लाएं और लाइन से थोड़ा सा नीचे लाएं। मीम की आवाज है मो। मीम वाव मो, रे मोर। मीम ने वाव के साथ अपने साथ मिलाना है, इसलिए मीम की छोटी शक्ल, और वाव ने रे को नहीं मिलाना, इसलिए वाव जो है वो पूरा लिखा जाएगा। मीम को आपने यहाँ वाव के साथ लेवल पे लाके मिलाना है, और रे आखिरी हर्फ है और किसी के साथ नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा लिखा जाएगा मीम व मो रे, मोर। अगला लफ्ज है मीम से मौजा। मौजा सॉक्स को कहते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स। मीम ऐसे गोल बनाए, थोड़ा सा आगे लाएं और लाइन से थोड़ा सा नीचे ले आए। मीम व मो जे हेजा, मौजा। मीम की छोटी शक्ल, मीम वाव मौ, मीम वाव को मिलाएगा, इसलिए ये मीम की छोटी शक्ल है। वाव ने जे को नहीं मिलाना, इसलिए इन दोनों को यहीं पे मिला के हम अगले हरूफ को लिखना शुरू करेंगे। जे पूरा आएगा, क्योंकि जे भी उफ की हरूफ होने की वजह से, खड़े हरूफ होने की वजह से अपने साथ हे को नहीं मिलाएगा। हे आखिरी हर्फ है, इसलिए ये पूरा लिखा जाएगा। जे खड़े हरूफ में आता है। मीम वाव मो जे हिजा, मौजा। जोड़ तोड़ के साथ जब तक पढ़ते रहेंगे उर्दू अच्छी होती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस मिलती रहे।